प्रेमानंद जी के पास में मैं कल होकर के आ गया हूँ। हाँ, मैं था, विराट कोहली थे, अनुष्का शर्मा थे। तो मैंने बहुत सारे सवाल लिखे थे, मैंने पूछे भी एक दो कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, स्टिल हमें सफलता वहां पे नहीं मिलती है। उसका बहुत प्यारा उन्होंने एक बात जवाब दिया कि देखो, जैसे अगर तुम मिट्टी के बर्तन देखते हो जिसमें तुम चाय पीते हो, मटकी तभी आकार धारण करती है जब कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है। जो मिट्टी जहां से भी उसको निकाल के लेके आते हैं, पहले उस मिट्टी की कितनी थुराई होती है, मतलब पिटाई होती है। फिर कुम्हार उसे कूटता है, एक भी रेशा अगर रह गया मिट्टी में तो वहीं से मटकी रिसेगी, वहीं से पानी निकलेगा। तुम कर्म कर रहे हुए कठपुतली हो, ऊपर से चीजें चल रही हैं, आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, बस बात खत्म। नाम तो हम लोग जपते रहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा। आरती दिखाने के लिए 500 रुपए दीजिए, लाइन में लगने के लिए 1000 रुपया दीजिए। आप अगर देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ, आप देखो विराट कोहली तो अभी से जा रहे हैं प्रेमानंद जी के पास, ठीक है, लेकिन वो पूरे करियर में सारी चीजें करने के बाद, होने का मतलब अपने करियर के सबसे पीक पॉइंट को अचीव करने के बाद में 2-3 जगह है जहां बहुत सुकून है। एक काशी है, काशी विश्वनाथ, आप वहां जाइए बनारस में। एक वृंदावन है और एक हरिद्वार है। नहीं गए हैं तो आप लोग को जाना चाहिए। आपको नीम करोली भी जाना चाहिए, आपको वृंदावन भी जाना चाहिए प्रेमानंद जी के पास में। क्या कह रहे हैं? चलिए, मैं कल होकर के आ गया हूँ। कल जो आप लोगों को ऑफ किया था, असल में उन्हीं के साथ में एकांतिक दर्शन था मेरा। हाँ, मैं था, विराट कोहली थे, अनुष्का शर्मा थे, ये सभी लोगों का कल ही था एकांतिक दर्शन। तो कल सुबह में ही हम लोगों करके आए, आपने न्यूज में देखा भी होगा, ठीक है। हाँ, यही बात है। अब कोई बात नहीं, सारी चीजें थी, आधी बातें तो मुझे उनकी बाउंस मार गई, क्या कह रहे थे क्या नहीं कह रहे थे, ठीक है। 2-3 बातें थी, एक सवाल का जवाब मुझे मिला, काफी बहुत बेहतर तरीके से बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। जैसे सबसे बड़ा जो सवाल, जो मैं उनके कई सारे सवाल थे, कई सारे लोग पूछ रहे थे, कोई आर्मी से भी आया था, कोई मिनिस्टर भी था, कोई सारी चीजें थी। अभी वो एक बंद कमरे वाला अभी वो नहीं हो रहा है। जैसे क्या होता था कि आप बंद कमरे में जाते थे और 1-2 गेस्ट मिलते थे, जैसे आपने पहले विराट और अनुष्का वाला देखा था। अभी वो फिलहाल बंद है, क्योंकि जिस जगह पर वो सभा आयोजित कर रहे हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो अभी नहीं कर रहे हैं वो। तो इसीलिए जैसे सभी लोग एक साथ ही बैठे हुए हैं, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, तो इसीलिए आपने देखा होगा विराट अनुष्का वो भी आम पब्लिक के साथ ही बैठे थे, जमीन पर ही सारे के सारे बैठे हुए थे। एक बेसमेंट है, बेसमेंट में ही उन्होंने भी आयोजन अभी वो कर रहे हैं, और 1000-1200 लोग आते हैं, ठीक है। उनका भी नंबर होता है तो आते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी चला जाए, ठीक है। और टोकन रहता है तो जा पाओगे, तो लिंक है, लिंक्स है कुछ, तो हो जाता है, काम हो जाता है। वो मुझे कहीं भी जाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, भगवान का दया है इतना कि कोई भी काम मेरा हो जाता है। वैसे ही कुछ टाइम से हम लोग सोच रहे थे जाने के लिए प्रेमानंद जी के पास में, और मेरे मन के कुछ सवाल थे जो मैं पूछने के लिए मैं सोच रहा था। तो फाइनली परसों मूड बनाया हमने, आ गया हमारे पास में टोकन। कल हम लोग निकल गए, सुबह में ही निकल गए थे, रात के 1 बजे करीब में। कई सारे सवाल थे, कई सारे सवालों में से एक सवाल जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका जवाब उन्होंने दिया, वो यही था कि आप में से बहुत सारे बच्चे, आप लोग के हिस्से से एक सवाल मैंने किया था और उसी का वो जवाब था उनकी तरफ से, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, स्टिल हमें सफलता वहां पे नहीं मिलती है। उसका बहुत प्यारा उन्होंने एक बात जवाब दिया कि देखो, जैसे अगर तुम मिट्टी के बर्तन देखते हो जिसमें तुम चाय पीते हो, सबसे पहले सोचो कि वो जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी जहां से भी उसको निकाल के लेके आते हैं, पहले उस मिट्टी की कितनी थुराई होती है, मतलब पिटाई होती है, कि उसको बराबर किया जाए, उसके अंदर कोई ढेला ना रहे, कोई बड़ा कोई छोटा पार्टिकल ना रहे, सब पहले उसको बराबर एकदम घिसा जाता है, फाइन पार्टिकल्स में उसको बनाया जाता है। फिर उतना उस मिट्टी को कष्ट देने के बाद में फिर उसको गीला करके काफी समय तक छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद उसको सांचे में डाला जाता है। फिर सांचे में डालने के बाद में फिर कुम्हार उसको फिर वहां पर जो है अपने चक्कर चाक पे लेके आता है। चाक पे लाने के बाद में फिर वहां पर भी उसको आकार दिया जाता है। वहां भी उस मिट्टी को बहुत कष्ट है। फिर वहां आकार देने के बाद में फिर उसको भट्टी में डाला जाता है। फिर भट्टी में डालने के बाद में उसको आग की तपन सहनी पड़ती है, और फिर आग की तपन सहने के बाद में फिर उसको धूप में छोड़ा जाता है, ताकि वहां पर जो है वो, पहले धूप में छोड़ा जाता है, फिर भट्टी में छोड़ा जाता है। फिर जब फाइनली बन करके तैयार होती है, तब वहां पर वो एक ऐसा बर्तन एक मिट्टी से बन जाता है, जिसके अंदर तुम कुछ भी डालो उसका एक बूंद भी बाहर नहीं आएगा। तो वही बात वहां पर था कि ईश्वर ने अगर मानो यहाँ पर जो है तुमसे इतनी मेहनत करवा रहे हैं, इतनी अगर परिश्रम करवा रहे हैं, तो इसीलिए कि एक वक्त तुम इस तरीके से तैयार हो जाओ कि फिर वहां से तुम नीचे ना गिर पाओ। क्योंकि अगर बिना मेहनत के तुम कोई भी चीज आगे जाओगे, किस्मत के भरोसे जाओगे, गिरने की संभावना ज्यादा होगी। मेहनत करके जाओगे, उन रास्ते के ऊपर में जाओगे, चल करके जाओगे, तो हो सकता है वहां गिरने की संभावना कम हो। तो आज आपकी जितनी परीक्षा ली जा रही है वो इसीलिए ली जा रही है कि आपका भी क्या बन सके, बेहतर आकार बन सके। तो ये आप लोगों के उस सवाल का उनकी तरफ से रिप्लाई था। बहुत अच्छा लगा। बाकी तो और भी बातें थी जो मेरे ऊपर ऊपर जाने वाली बातें थी। नहीं, और भी सवाल था, जैसे हाँ, उन्हीं की तरफ से एक सवाल था। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, जैसे विराट कोहली के साथ में पता नहीं कौन आए थे, तो उन्होंने वो सवाल पूछा था मैं को लेकर के। अक्सर इंसान के अंदर में मैं आ जाता है, मैं जानता हूँ ना, अहम बोलते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, ठीक है। तो वो सवाल उन लोगों ने पूछा, तो उसका उन्होंने बहुत सिंपल सी बात दिया, अगर मैं इतना ही है तो मुझे ये बता दो कि जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ के निकलती है, उस दिन वो मैं कहाँ होता है, और अगर वो मैं जिंदा है तो वो मैं उसको रोक क्यों नहीं पाता और मैं उसको देख क्यों नहीं पाता।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत ऊपर वाली बातें भाई नहीं समझ पाओगे। प्रतिकूल और पता नहीं क्या-क्या बहुत सारी बातें थी। कहने का मतलब ये है कि इंसान का अगर अहम इतना है, उसको लगता है कि उसी की वजह से सब कुछ है, तो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो रो क्यों नहीं लेता है? लगा ले पूरे पैसे की ताकत, लगा ले सारे लिंक्स, लगा ले सारे जॉब। यानी इतना मान लो तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। ठीक है? तुम कर्म कर रहे हो, कठपुतली हो, ऊपर से चीज़ें चल रही हैं, आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, बस बात खत्म। इसके अलावा सफलता का मान लीजिए एकाग्र कैसे हुआ जाए, आप अपने मन को एकदम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा मान लीजिए फोकस कैसे बना सकते हैं, किसी भी काम को लेकर के, ये भी सवाल था। अरे मैंने बहुत सारे सवाल लिखे थे, मैंने पूछे भी 1-2, ठीक है। फोकस का भी पूछा था, लेकिन हाँ, फोकस का जैसे पूछा था कि फोकस कैसे बनाएं, मोटिवेट कैसे रहें, दिमाग कैसे लगाए एकदम वहां पे, ठीक है। तो फोकस को लेकर के उन्होंने सारी बहुत सिंपल सी एक बात कही, हालांकि वो अपने आप से उसको जोड़ रहे थे, बट मुझे उतना उचित लगा नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सहमत हूँ उनकी बातों से, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। उनका ये कहना था कि आप सिर्फ इस पे राधा राधा नाम लेते रहिए। उन्होंने कहा कि राधा राधा नाम लेने से एकाग्रता आपकी बढ़ती है, फोकस आपका बढ़ता है किसी भी चीज को लेकर के, और जितना आप नाम लेंगे, जितना आप जब नाम करेंगे उस नाम को लेकर के, आपकी उतनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे विराट कोहली को मैंने देखा था, मेरे बगल में ही थे, बगल वाले रो में, तो वो रिंग एक आता नहीं है, वो पहनते हैं और बटन दबाते हैं, एक बार नाम लेते हो तो दबा रहे हैं, दूसरी बार नाम लेते हो तो दबा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कि वो नाम आप जितना लेते रहोगे, फोकस आपका उतना बढ़ेगा। बट आप अगर देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ, आप देखो विराट कोहली तो अभी से जा रहे हैं प्रेमानंद जी के पास में, ठीक है, लेकिन वो पूरे करियर में सारी चीजें करने के बाद, कहने का मतलब अपने करियर के सबसे पीक पॉइंट को अचीव करने के बाद में, यानी करियर के पीक पॉइंट को अचीव करने में फोकस के लिए सिर्फ ये चीज जरूरी नहीं थी, फोकस के लिए अपनी मेहनत भी जरूरी थी, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी था। नेट प्रैक्टिस पे आप उसको थोड़ी प्रेस कर सकते हो, नाम थोड़ी ले सकते हो, ठीक है। तो नेट प्रैक्टिस पे आप क्या करते थे, आप अपने माइंड को फोकस करने का मतलब या तो ध्यान कहीं और लेके चले जाओ। जैसे ब्रिलियंट एग्जांपल है, वो डिपेंड करता है आप सिचुएशन में किस तरह के हो। एक अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे इंडिया के एक प्लेयर ने बनाया था, प्लेयर तो नहीं कह सकते, एथलीट कहेंगे उनको, ठीक है। वो एक हाथ से ऐसा होता नहीं है जिसको रोक के रखते हैं, इधर भी बहुत भारी वजन होता है, इधर भी बहुत भारी वजन होता है। 90 सेकंड का आई थिंक रिकॉर्ड था, और 90 सेकंड के रिकॉर्ड में उन्होंने और ज्यादा देर तक उसको होल्ड करके रखा हुआ था। तो जब उनसे पूछा गया वहां कि आप इतना देर कैसे होल्ड करके रह गए, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे समझ रहा था कि एक तरफ मेरा बेटा, एक तरफ मेरी बेटी है, दोनों खाई में गिर रहे हैं और मुझे उनको गिरने नहीं देना है, इसीलिए मैंने होल्ड करके ऐसे रखा था, और इतना मजबूत होता है कि वो तुम्हारे दोनों आंख को उखाड़ देगा। और उस इंसान ने अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फोकस करने के तरीके अलग अलग होते हैं, किसी को उस सिचुएशन में ढल करके उसको कोई और, जैसे एक सोनू शर्मा का मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि आपको मानो एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग है, बहुत प्यारा एग्जांपल है, देखना। ये दो बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंग के बीच में एक छोटी सी पाइप लगी हुई है, और 20-20 मंजिले की दोनों इमारतें हैं। मैं तुम्हें मान लो यहाँ पर कहूँ कि इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में जाना है, ठीक है, क्या तुम जाओगे? जैसे इस बिल्डिंग से बगल वाली बिल्डिंग में सिर्फ खिड़की से होकर जाना है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, पाइप पे चल के जाना है, जाओगे? नहीं जाओगे, ठीक है, नहीं जाओगे ना, चलो अब आ जाते हैं। अब वहां पर मानो उस बिल्डिंग में थोड़ी आग भी लग गई, और ये नहीं बता रहा हूं तुम्हें वहां पे कौन है, तो तुम हो सकता है जाने के लिए सोचो भी और नहीं सोचो, और अभी कह दो तुम्हारी मम्मी उस बिल्डिंग में, अब बताओ, अब जाओगे? यानी सिचुएशन इंसान को चीजें करने पे मजबूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आप अपने आप को किस सिचुएशन में डालते हैं, उसको कितना पर्सनली लेकर के जाते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो जो मोटिवेट वाली बात है ना, वो डिपेंड करता है। अब जैसे मानो मेरा गोल है, मान लो कि मुझे एक तरीके से कस्टम्स में जाना था, तो मैंने वो दिमाग में डाल लिया था भाई कि उसको जाने के लिए क्यों मेरे लिए वो जरूरी है। उस बिल्डिंग में जाने के लिए मेरा वाई बहुत क्लियर था, ठीक है, कि हाँ मेरी मम्मी वहां पे है, या मेरा बेटा वहां पे है, या मेरी बेटी वहां पे है, मेरा दोस्त है, कोई पड़ोसी है, कोई जल रहा है, भुन रहा है, क्या दिक्कत है। मेरा वाई क्लियर है तो आदमी स्टेप उठाता है। आप लोग भी अपना वाई क्लियर रखो, उस हिसाब से आप अपने स्टेप उठाओगे, और आपके जितने वाई क्लियर होगा उतना बेस्ट आपका स्टेप होगा, उतने आपकी गलती होने की संभावना कम होगी, ठीक है। क्योंकि देखो नाम तो हम लोग जपते रहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा। तो ये इस पॉइंट पे थोड़ा मेरा था, बाकी उनके लिए लोग काफी भावुक थे, और मैं आसपास के लोगों को देख रहा था, सब रो रहे थे। उन्हें देख के मुझे भी लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, एक मैं ही ऐसा प्राणी हूँ जो मैं नहीं रो पा रहा हूँ। और मुझे सच बताऊं तो वैसे नहीं हो पा रहा था कि मैं भी, मतलब अंदर से भावना आती है तो होता है, भावना बहुत है, और बहुत मैंने उनको देखा है वहां, बहुत ब्रह्मानंद जी के लिए बहुत भक्ति है लोगों के बीच में है, और बहुत अच्छे हैं वहां, जाने का कोई पैसा नहीं लगता, आने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई ढोंग नहीं है, कोई नाटक नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसी जगह मुझे जाना अच्छा लगता है। नहीं तो आज के तो समय में तो ऐसा है कि जी आरती दिखाने के लिए 500 रुपए दीजिए, लाइन में लगने के लिए 1000 रुपया दीजिए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सेवक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कोई आपको खराब से बात नहीं करेगा, कोई आपको धक्का नहीं देगा, कुछ भी नहीं, बड़े आराम से आप जाइए, बड़े आराम से आप बात करिए, ठीक है। और नॉर्मल दर्शन, वीआईपी दर्शन दोनों बराबर है, उसमें कुछ भी नहीं है कि आप जा सकते हो, ठीक है। हाँ, बाकी कल का दिन बहुत, टोकन कैसे था, वेबसाइट से अप्लाई कर लो तुम लोग। अब तुम लोग को टाइम लगेगा ना, अब आज अप्लाई करोगे तो कुछ महीने बाद का मिलेगा। नहीं, मैंने एक बार, अभी मैं गया हूँ, बाकी एक बार मैंने कहा कि जब शादी वादी हो जाएगी तो मैं जाऊंगा दोबारा, मम्मी पापा और सब साथ में। अभी उस समय एकांतिक दर्शन और करेंगे, ठीक है। अभी इतना काफी था, इतना